जब सती नारी को सभी अपने अपने ढंग से समझा लेते हैं लेकिन वह फिर भी समझने को तैयार नहीं है तो वो क्या उत्तर देती है एक छंद के माध्यम से। ते ही बहुत कही समझावही, नहीं नारी सुमझत सो धनी, नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोही तो ऐसी बनी, जग जीवना दिन चारी है, कोई नाही साथी अंत को, यह समुझी देखो ए सखी, ताते गयो पद कंत को। कि सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत समझाया परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वह शिथिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता। धन घर परिवार आदि की मुझे जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यहीं छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार से हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझकर देख लिया है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। आगे एक सोरठा, लिए पिया कर माँ जाए सरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज ना, राम नाम कह तेजरी। ऐसा कहकर वह पति प्रेम अनुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु जगत के केवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिता अग्नि में जल गई। तो इसमें खास बात कहने वाली साहेब जी ने जो समझाई है वो ये है कि सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है। माँ बाप पुत्र परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेम अनुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच नहीं करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन का मतलब है बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा। इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोग कर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षण भी नहीं करती। यह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का यह एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सतगुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट यानी परम पिता परमेश्वर की भक्ति में इतने मगन हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ। यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। तो इसमें विशेष टिप्पणी ये है कि उपर्युक्त जो उदाहरण का अनुचित अर्थ नहीं लगाएं। ये उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व बतलाया गया है कि अपने इष्ट को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब गलत न निकालें, क्योंकि ये मालिक के प्रति एक आस्था किस प्रकार की होनी चाहिए इस बारे में समझाया है। और एक सती का उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि जिस प्रकार सती अपने पति प्रेम में उसके साथ सती हो जाती है, अगर हमारे अंदर उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को पाने की लालसा है तो सती की तरह हमें अपने परमपिता परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहिए। वैसी लगन हमारी होनी चाहिए। इसमें आपको कुछ गलत लगे, अनुचित लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, या आपको अच्छा जो लगे तो भी आप कमेंट करें। कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आपको ज़रूर से ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। इससे आगे का कल एक तत्व अनुरागी के लक्षण आपको बताए जाएंगे। बोलो साधो सत साई।